क्या आपने कभी सोचा है कि वो माँ बाप जिन्होंने हमें बचपन में गोद में उठाया, रातों की नींद खो दी, हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया, उन्हीं माँ बाप को आज कुछ लोग वृद्ध आश्रम यानी ओल्ड एज होम क्यों भेज देते हैं? ये सवाल सिर्फ समाज का नहीं, ये हमारी सोच और मानसिकता का भी आईना है। भारत जैसे देश में जहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहाँ हर साल हजारों बुजुर्गों को उनके ही बच्चे घर से निकाल देते हैं। 2018 में हेल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ एल्डरली इन इंडिया, जिसमें बताया गया कि भारत में हर तीसरे बुजुर्ग को उनके ही परिवार ने या तो नजरअंदाज किया है या अकेला छोड़ दिया है। वहीं 2021 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित अंतरा मैक्स ग्रुप की एक डिटेल सर्वे में बताया गया कि कोविड-19 के दौरान 70% बुजुर्गों को प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिल सका। और ये तो बस शुरुआत है। हर साल बढ़ती संख्या, गहराता अकेलापन और कम होता अपनापन, यह है आज भारत के ओल्ड एज होम्स की कहानी। ओल्ड एज होम्स यानी वृद्ध आश्रम अब सिर्फ बुजुर्गों के रहने की जगह नहीं रहे, ये अब उन रिश्तों की जगह बन चुके हैं जो या तो बिखर चुके हैं या जिनका कोई जवाब नहीं आता। 2014 में जहां वृद्ध आश्रम कुछ चुनिंदा जगहों पर सीमित थे, वहीं 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के आंकड़ों के मुताबिक 360 से ज्यादा जिलों में 140 वृद्ध आश्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। वजह शहरीकरण, संयुक्त परिवारों का टूटना और बुजुर्गों को समझने का वक्त ना होना, यानी वो लोग जिन्होंने किसी जमाने में पूरे परिवार को संभाला आज खुद किसी सहारे के मोहताज हैं। बात सिर्फ रहने की नहीं है, बात उस मानसिक स्थिति की है जिसमें ये लोग जी रहे हैं। पबमेड सेंट्रल पर छपी एक मेडिकल स्टडी के मुताबिक वृद्ध आश्रमों में रहने वाले 46% बुजुर्गों को शुरुआती दौर में भावनात्मक सदमा लगा। उन्हें लगा जैसे किसी ने जिंदगी के सफर में उतार दिया हो। लेकिन समय बीतने पर उनमें से 100% ने कहा कि उन्हें वहाँ थोड़ी राहत और सुरक्षा महसूस होने लगी। 73% बुजुर्गों ने ओल्ड एज होम को एक बेहतर विकल्प बताया, खासकर उन हालातों में जब घर वाले साथ छोड़ चुके हैं। उनकी उम्र आमतौर पर 60 से 85 के बीच थी। कुछ के पास पेंशन है पर भावनात्मक सहयोग नहीं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े अफसर हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन माँ बाप के हाल तक पूछने नहीं आते। अब जरा सोचिए, कोविड-19 के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में था, ये बुजुर्ग किस हाल में रहे होंगे। अंतरा के एक और सर्वे के मुताबिक महामारी के समय ओल्ड एज होम्स में रहने वाले 57% बुजुर्गों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए। एंजाइटी, डर और डिप्रेशन आम बात थी। लाइवमिंट की रिपोर्ट कहती है कि 71% बुजुर्गों ने उस दौरान नेग्लेक्ट और इमोशनल अब्यूज महसूस किया। कहीं उन्हें बेसिक दवाइयां नहीं मिली, कहीं विजिटर्स पर पूरी तरह रोक थी। जिन चेहरों को देखने की उम्मीद होती थी, वो चेहरे मास्क के पीछे छिपे या पूरी तरह गायब हो चुके थे। पर कुछ अच्छी खबरें भी थी। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिसर्च प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि कई वृद्ध आश्रमों में प्रोएक्टिव कदम उठाए, जैसे हर दिन सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन विंग्स, स्टाफ की प्रॉपर हाइजीन ट्रेनिंग। इन एफर्ट से कई जानें बची, लेकिन सवाल यही है, क्या इतनी कोशिशें हर जगह हो रही थी? जवाब है नहीं। आज हालात ये हैं कि कई बुजुर्ग अपने बच्चों के सामने खुद ही वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि उनके पास वक्त नहीं है। ओल्ड एज होम्स या शेल्टर से ज्यादा एक सोशल सिंबल बन चुके हैं, एक ऐसा सिंबल जो ये बताता है कि आप अपने एल्डर्स को कितना टाइम और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सवाल ये है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब सीधा नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से समझना बेहद जरूरी है। आज के तेज दौड़ते जिंदगी में लोग सफलता, करियर और फ्रीडम के पीछे इतने आगे निकल चुके हैं कि रिश्तों की वार्मथ यानी अपनापन कहीं पीछे छूट गया है। नई पीढ़ी में इंडिविजुअलिज्म यानी मैं सबसे पहले की सोच इतनी हावी हो गई है कि लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। एक कामकाजी कपल जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनके पास ऑफिस की डेडलाइंस, वीकेंड प्लान्स और सोशल मीडिया की दुनिया के लिए तो समय है, लेकिन जब बीमार पिता बार बार डॉक्टर के पास ले चलने की बात करते हैं तो वो उन्हें नेडी या नखरीला समझने लगते हैं। कई बार ये बदलाव सीधे नहीं होते। शुरुआत होती है इग्नोर करने से, फिर इरिटेशन आने लगती है और फिर धीरे धीरे वो समय आता है जब ये कह दिया जाता है, पापा आपके लिए अब ओल्ड एज होम्स बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अब परिवार में स्पेस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए और बुजुर्गों की देखभाल में वो डिस्टर्ब हो जाती है। खासकर जब माँ बाप डिमेंशिया या पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उस वक्त देखभाल के सिर्फ काम नहीं, धैर्य और भावनात्मक जुड़ाव का इम्तिहान होती है, और बहुत से लोग उस इम्तिहान में पास नहीं हो पाते। ये कोई एक घर की बात नहीं है, ये आज के समाज का मानसिक ढांचा बनता जा रहा है, जहाँ हम अपने बुजुर्गों को प्रायोरिटी नहीं, लायबिलिटी की तरह देखने लगे। पर सवाल यही है, अगर उन्हीं माँ बाप ने बचपन में हमारी जरूरतों को बोझ समझा होता तो क्या आज हम यहाँ होते? एक और बड़ी वजह है बचपन की अधूरी परवरिश और पहले से मौजूद भावनात्मक दूरी। कई लोग बताते हैं कि उनके माता पिता ने बचपन में बहुत सख्ती की, इमोशनल सपोर्ट कम दिया और उन्हें हमेशा दबाव में रखा। बात सिर्फ डांटने की नहीं होती, बात उस एहसास की होती है कि मैं कभी अपने घर में खुलकर सांस नहीं ले सका। बचपन में जब कोई अपनी परेशानियां शेयर करना चाहे और जवाब में मिले सिर्फ ताना, हमारे टाइम में तो इंडियन साइकाइट्रिस्ट सोसाइटी की एक स्टडी बताती है कि जो बच्चे रेप्रेसिव पेरेंटिंग या इमोशनल कोल्डनेस का सामना करते हैं, वो बड़े होकर भावनात्मक स्तर पर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। पिता ज्यादा अटेंशन या केयर मांगते हैं तो वो उस मांग को बहुत आसानी से ड्रामा या ओवर रिएक्शन मान लेते हैं। उन्हें लगता है इन्हें तो हर चीज से शिकायत है,
हर वक्त ध्यान चाहिए, और यही सोच धीरे धीरे एक अजीब किस्म की दूरी पैदा कर देती है। आज की पीढ़ी में आप ये बहुत बार सुनेंगे, हमारे मम्मी पापा ने कभी समझा ही नहीं, या उनसे जुड़ाव नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारी लगते हैं। यही इमोशनल बॉन्ड की जगह एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाता है, जहाँ देखभाल सिर्फ एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन बन जाती है, ना कि प्यार और जुड़ाव का हिस्सा। और यही डिस्कनेक्ट आगे चलकर ओल्ड एज होम का रास्ता बनता है। तो सवाल ये नहीं है कि बच्चे गलत है या माता पिता गलत है, सवाल ये है क्या रिश्तों में कभी हीलिंग की जगह छोड़ी गई। इसके अलावा आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज यानी छोटे परिवारों का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहरों में जगह कम है, खर्चे ज्यादा हैं और जीवन शैली पहले से कई अधिक डिमांडिंग हो गई है। काम का तनाव, बच्चों की जिम्मेदारी और पर्सनल टाइम की तलाश, इन सब के बीच कई लोग ये सोचने लगते हैं कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल अब मैनेज नहीं हो पा रही। लेकिन साइकोलॉजी इसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहती है, यानी जब कोई चीज मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से कठिन लगती है तो इंसान उससे बचने का रास्ता ढूंढने लगता है, और वृद्धाश्रम कई बार उसी एस्केप का सहज और गिल्ट फ्री विकल्प बन जाता है। अब एक और पहलू जो समाज में अक्सर दिखता है लेकिन खुलकर चर्चा कम होती है, परिवार के डायनेमिक्स में बदलाव, खासकर जब घर में नई पीढ़ी जुड़ती है, जैसे कि बहू। जब एक नए सदस्य के रूप में बहू घर आती है तो घर का बैलेंस स्वाभाविक रूप से बदलता है। कभी ये बदलाव सहज होता है तो कभी उसमें एडजस्टमेंट और बाउंड्रीज को लेकर फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। अगर बुजुर्गों की जीवन शैली या आदतें नई बहू की सोच या लाइफस्टाइल से मेल नहीं खाती तो घर के भीतर टकराव की स्थिति बनने लगती है। ऐसे में कई बार बेटा दोनों पक्षों के बीच संवाद बैठाने के बजाय एक आसान रास्ता चुनता है, क्यों ना माता पिता अलग रहे ताकि सबका कंफर्ट बना रहे। यह निर्णय हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर इसके पीछे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस की कमी है तो ये धीरे धीरे उस डिस्कनेक्ट को बढ़ाता है जिसकी शुरुआत बचपन में नहीं बल्कि आज के सामाजिक ढांचे में हो रही है। एक रिपोर्ट एजवेल फाउंडेशन 2022 कहती है कि भारत में लगभग 60% बुजुर्गों को अपने ही बच्चों से उपेक्षा या बेरुखी का सामना करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर को बेसिक इमोशनल सपोर्ट तक नहीं मिलता, जैसे कोई बात करने वाला, सुनने वाला या साथ बैठने वाला। दिल्ली की एक केस स्टडी में 75 वर्षीय व्यक्ति को उनके बेटे ने सिर्फ इसलिए वृद्धाश्रम भेज दिया क्योंकि पिता की याददाश्त कमजोर हो गई थी और वो बार बार एक ही बात पूछते थे। बेटे को लगा ये मेंटल प्रेशर उसकी नौकरी और शांति के लिए खतरनाक है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां बुजुर्गों की प्रॉपर्टीज की वजह से उन्हें ही घर से निकाला जाता है। मुंबई की 82 वर्षीय विधवा महिला सरोज देवी को उनके पोते ने घर से निकाल दिया ताकि वो फ्लैट बेच सके। सरोज देवी कहती हैं, हफ्तों तक मंदिरों में रही जब तक कि एक एनजीओ ने उन्हें वृद्धाश्रम में जगह नहीं दिलवाई। ये बस एक कहानी नहीं, ये हमारे समाज की बहुत गहरी सच्चाई है। और यहाँ तक एक कड़वा सच ये भी है कि कई बार खुद बुजुर्ग भी इमोशनल डिपेंडेंसी को छुपा नहीं पाते। कुछ लोग कंट्रोल की आदत, डिसीजन मेकिंग में दखल और अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे नई पीढ़ी के साथ टकराव होता है। पर इसका समाधान उन्हें छोड़ना नहीं बल्कि संवाद, समझदारी और बाउंड्रीज बनाना है। तो क्या हल है? सबसे पहले जरूरत है इस सोच को बदलने की कि बुजुर्ग बोझ है। हमें ये समझना होगा कि जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारा साथ दिया, वैसे ही अब उनका बुढ़ापा हमारे इम्तिहान है। रिश्ते सुविधा अनुसार नहीं निभाए जाते, वो तो जिम्मेदारी होते। अगर किसी वजह से घर में देखभाल संभव नहीं है तो भी संबंध बनाए रखना, समय देना और प्रेम देना तो ये मुमकिन है। हेल्पेज इंडिया की एक और रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत पैसों से ज्यादा प्यार, सम्मान और अपनापन है। उन्हें घर से नहीं, तन्हाई से डर लगता है। अगर हम ये समझ पाए तो शायद अगली पीढ़ी भी हमें समझेगी, वरना आज जो बोया है कल वही काटना होगा।